Hello students, now our next topic is balancing of redox reactions, जिसमें पिछले टॉपिक में हमने सिंपल रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना देखा था। बैलेंसिंग के लिए दो मेथड्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो रेडॉक्स है, इट टेक्स प्लेस इन any one of the following mediums, means either in neutral medium or in acidic medium, means in presence of H positive ions, and basic medium, that is in presence of OH negative ions। तो इसमें हम देखेंगे हाफ रिएक्शन मेथड स्टार्टिंग विद एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, और न्यूट्रल मीडियम में हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही बैलेंस कर सकते हैं। So now this is first method, the oxidation number method and balancing in neutral medium. It takes place in the following steps. Step 1, write the unbalanced reaction. For example, Zn plus HNO3 forms ZnNO3 2 N2O and H2O. Number 2, write the oxidation state of each and every element on both sides and find oxidation reduction. रिएक्शन के अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, जिंक का 0, H का +1, N का +5, O का -2, जिंक का +2, N का +5 एंड O का -2, और H2O में H का +1, O का -2, N2O में नाइट्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर रूल से फाइंड आउट किया। फिर देखा कि जिंक का हुआ है यहाँ पर 0 से 2 में ऑक्सीडेशन, और नाइट्रोजन का हुआ है 5 से 1 के अंदर रिडक्शन, और बाकी सभी एलिमेंट्स का चार्ज जो है वो सेम है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन और HNO3 के नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ है। नाउ कम्स थर्ड पॉइंट, बैलेंस द एटम्स विच शोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फॉर एग्जांपल जिंक की बात करें तो जिंक का एटम यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, ये बैलेंस्ड है। और नाइट्रोजन जो है यहाँ पर था 1 HNO3 में और N2O में है 2 नाइट्रोजन, तो इसलिए इसके आगे हमने लिखा 2। उसके बाद है डी पॉइंट, फाइंड टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज। मीन्स जिंक से बना जिंक 2 पॉजिटिव, तो टोटल इंक्रीज हुआ 0 से 2 +2। HNO3 2 हैं और ये N2O, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर था +5 और 2 हो जाने की वजह से ये हो गया +10, और यहाँ पर नाइट्रोजन का था +1 जो 2 एटम्स के लिए हो गया है +2। तो टोटल डिक्रीज हुआ 10 से 2 के अंदर 8 का। नाउ मेक इंक्रीज एंड डिक्रीज इक्वल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम या फिर इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 × 4 हो जाएगा 8। इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, और इक्वेशन 2 को जो था वही रखा 1। या फिर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के दिए हुए इस 2 से। तो जिंक हो जाएगा 8 और 8 Zn2 पॉजिटिव, और टोटल इंक्रीज हो गया 16। और HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को 2 से, तो 2 से ये हो गया 4 HNO3 और ये हो गया 2 N2O, क्योंकि N2O 1 था। तो यहाँ पर भी अब टोटल डिक्रीज़ हो गया है 16। सो इंक्रीज शुड बी इक्वल टू डिक्रीज। नाउ पुट द वैल्यूज़ इन द मेन रिएक्शन। मीन्स जिंक रखा हमने 8, HNO3 4, ZnNO3 2 को भी 8 कर दिया, N2O को 2 और H2O 1 जो था। Now balance all atoms except hydrogen and oxygen by hit and trial.
फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन जो है यहाँ पर ZnNO3 में हो गए हैं 8 इंटू 2 16 और प्लस में 4 इक्वल टू 20। तो इसलिए यहाँ पर हमने HNO3 को 20 से मल्टीप्लाई किया, जिससे अनबैलेंस्ड नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए हैं। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय हिट एंड ट्रायल। और बाकी ऑक्सीजन एटम्स को हम हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी यहाँ पर राइट साइड में 10 की थी, तो H2O को 10 कर दिया, जिससे ऑक्सीजन हो गया 10। नाउ हाइड्रोजन एटम्स इन न्यूट्रल मीडियम गेट बैलेंस्ड इटसेल्फ। राइट सिंपल रेशियो इफ़ पॉसिबल। मीन्स इस रिएक्शन में पूरी को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 से हो जाएगा 4, 20 से हो जाएगा 10, 8 से 4, 2 से 1 और H2O 10 से 5. It is obtained by dividing the reaction by 2. So in this way reaction is balanced in neutral medium. So first हमने फाइंड किया ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रीफ में अगर बात करें। फिर हमने बैलेंस किया एटम्स को जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज था, और टोटल इंक्रीज़ और टोटल डिक्रीज़ को इक्वलाइज़ किया, और फिर हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया। फिर बैलेंस किया ऑक्सीजन को, और फिर बैलेंस किया हाइड्रोजन को, या फिर न्यूट्रल मीडियम है तो ऑलरेडी बैलेंस्ड हो जाएगा। नाउ कम्स द बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में स्टेप्स ए से लेकर जी तक सेम हैं जैसे न्यूट्रल मीडियम में थे। उसके बाद हम अगर ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड H2O अपनी तरफ से ऐड करने पड़ेंगे टू आवर डेफिशिएंट साइड, और हाइड्रोजन एटम्स ऐड करेंगे हम H पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में उस साइड में जिस तरफ हाइड्रोजन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर ये 2 रूल डिफरेंट हैं जिसको हम देखेंगे एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल बैलेंस द रिएक्शन Cr272 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव फॉर्म Cr3 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। तो ए से लेकर F तक जो स्टेप्स हैं हमारे वो सेम हैं कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का +6, ऑक्सीजन का -2, आयरन का +2, क्रोमियम का +3, आयरन का +3। तो यहाँ पर क्रोमियम का 6 से 3 में हुआ रिडक्शन, आयरन का 2 से 3 में हुआ ऑक्सीडेशन। फिर एटम्स को बैलेंस किया, क्रोमियम को यहाँ पर 2 हैं तो इधर किया 2Cr3 पॉजिटिव, आयरन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद Cr272 नेगेटिव से 2Cr3 पॉजिटिव में जो डिक्रीज़ है वो है 6 का, बिकॉज क्रोमियम का 6 + 6 12, और इस तरफ क्रोमियम का 3 + 3 6, तो 12 से 6 ये हो गया +6। आयरन का 2 से लेकर 3 तक तो इंक्रीज़ हुआ 1 का। अब बैलेंस करेंगे हम टोटल इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो हम इसमें नीचे वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 Fe2 से 6 Fe3, तो 6 × 2 12 से 6 × 3 18। तो डिक्रीज़ जो हमारा 6 का था तो इसी तरह से इंक्रीज़ भी 6 का हो गया है। और इस वैल्यू को पुट करेंगे Cr272 नेगेटिव, 6 Fe2 पॉजिटिव, 2Cr3 पॉजिटिव एंड 6 Fe3 पॉजिटिव, एंड एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑल अदर आर बैलेंस्ड। ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। और अगले स्टेप में अब हमें बैलेंस करना है इसमें ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर है 7 ऑक्सीजन और यहाँ पर है 9 ऑक्सीजन। तो राइट साइड में हम 7H2 ऐड करेंगे जिससे 7 ऑक्सीजन आ गए। बट नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंसिंग करेंगे अब हम। तो उसके लिए देखेंगे कि यहाँ पर H2 लिखने से 7 × 2 14 हाइड्रोजन आ गए हैं। तो अब इस तरफ हम 14 H पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे लाइक दिस। 14 H पॉजिटिव, Cr272 नेगेटिव, 6 Fe3 पॉजिटिव, 2Cr3 पॉजिटिव, 6 Fe3 पॉजिटिव और 7 H2O. So in this way reaction is balanced. Next is balancing in
एसिडिक मीडियम के ये 2 एग्जांपल्स हैं जो आपने खुद करने हैं। एंड देन कम्स द बैलेंसिंग ऑफ बेसिक मीडियम, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें भी ए से लेकर एफ तक जो स्टेप्स हैं वो सेम है लाइक न्यूट्रल मीडियम। और एच जो है हमारा पॉइंट, उसमें हम ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे उसी तरह से जिस तरह से एसिडिक मीडियम में किया था, H2 ऐड करके। उसके बाद हम दोबारा फिर H2 ऐड करेंगे, जितने हाइड्रोजन की कमी है उतने H2O, जबकि एसिडिक मीडियम में हम H पॉजिटिव ऐड करते थे। और जितने H2O हमने स्टेप आई में ऐड किए तो उतने ही हम OH नेगेटिव आयंस अदर साइड में फिर ऐड करेंगे अगर मीडियम है बेसिक। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल Zn प्लस NO3 नेगेटिव फॉर्म Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। स्टेप 2 जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पर है +2, तो ये है ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन का है ऑक्सीडेशन नंबर +5, ऑक्सीजन का -2 और यहाँ पर नाइट्रोजन का है -3, तो +5 से -3 ये है रिडक्शन। और ऑक्सीजन सिर्फ लेफ़्ट साइड में है और हाइड्रोजन सिर्फ राइट साइड में है, तो उसके लिए हम कोई चेंज नहीं देखेंगे। और जिंक और नाइट्रोजन जो हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, तो एटम्स आर बैलेंस्ड। अब फाइंड करेंगे टोटल इंक्रीज। जिंक का 0 से 2 पॉजिटिव में हुआ 2 का इंक्रीज़, नाइट्रोजन का -3 में चेंज हुआ +5 से, तो ये है हमारा 8 का इंक्रीज़, +5 से -3, सो दिस इज़ एंड डिक्रीज़ ऑफ 8। तो इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 जिंक 2 पॉजिटिव, तो जिंक का 0 से अब हो गया +8, तो टोटल इंक्रीज़ 8 का और डिक्रीज़ भी 8 का है। फिर हमने जिंक के आगे लिखा 4, NO3 जो है 1 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, NH4 1 और जिंक जो है इससे लिया हमने 4। अब सारे एटम बैलेंस्ड है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, तो हमें हीट एंड ट्रायल की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, तो यहाँ पर हैं 3 ऑक्सीजन, तो इसलिए ऐड किया हमने 3H2O। अब हाइड्रोजन की बात करें अगले स्टेप में, तो यहाँ पर हैं 6 हाइड्रोजन्स और NH4 में से 4 लिए 10 हाइड्रोजन्स, तो इसलिए हमने यहाँ पर फिर ऐड किया 10H2O, जबकि 3H2O ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट था। दीज 2 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ऑक्सीजन के लिए H2 ऐड किया और हाइड्रोजन के लिए भी हमने उतने H2 ऐड किए जितने हाइड्रोजन कम थे, तो 10 हाइड्रोजन कम थे तो 10H2 ऐड किए, जिससे यहाँ पर 20 हाइड्रोजन्स हो गए हैं, जबकि यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन 10 थे। तो अब हम अगले स्टेप में इस साइड में 10 OH नेगेटिव और ऐड कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर थे 10H2O। सो इन द नेक्स्ट स्टेप now we added 10 OH negative on this side also, so overall equation is 10H2O, 4 zinc, 1 NO3 forms 4 Zn2 positive plus NH4 positive, 3H2O and 10 OH negative। यहाँ पर 3H2 यहाँ पर 10H2 हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर हमारे 7H2 हो जाएंगे और यहाँ पर H2 हो जाएंगे 0, तो इक्वेशन बचेगी 7H2O, 4 Zn, NO3 नेगेटिव फॉर्म्स 4 Zn2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव and 10 OH नेगेटिव। So now reaction is balanced. So in this way we have completed all the balancing in neutral medium, in acidic medium and in basic medium। और एसिडिक और बेसिक में H और O की बैलेंसिंग को स्पेशली देखेंगे। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो कई बार इसको आप देखें और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।